हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक स्टूडेंट की हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है डर का एहसास। मेरा नाम गणेश है। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूं। हाल ही में हमारे परिवार को मेरे पापा की जॉब के सिलसिले में एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा। यह शहर काफ़ी पुराना और हिस्टोरिकल था। हमारा नया घर एक पुराने हवेली नुमा बंगले में था। बंगले के आसपास काफ़ी हरियाली थी और पीछे एक बड़ा सा बगीचा भी था। मुझे तो यह नया घर काफ़ी अच्छा लगा, पर मेरी माँ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह कहती कि इस घर में कुछ निगेटिव एनर्जी है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। रात के लगभग 2 बजे अचानक मैं नींद से जाग गया। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैं नीचे किचन की तरफ गया और फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने लगा। तभी मुझे लगा कि मैंने बगीचे में किसी को चलते हुए देखा। मैं झट से बाहर दौड़ा और देखने लगा कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। अगली रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। मिडनाइट में मुझे फिर बगीचे में कोई चलता हुआ दिखा। जब मैं बाहर गया तो चारों ओर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मुझे एक महिला की आहट सुनाई दे रही थी। दरअसल उस बंगले में कभी एक महिला की आत्मा थी और लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी वहाँ घूमती है। उस रात का अनुभव मेरे लिए बहुत भयानक था। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सारी घटना बताई। वह तो पहले से ही कह रही थी कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तो हमें इस घर से जल्दी निकलना ही होगा। उसके बाद रातों को मुझे अक्सर कई तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदम की आहट, कभी महिला की चीखें और कभी रोने की आवाज़। मेरी हालत ख़राब होने लगी और मैं डर के मारे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने उस घर के मालिक से बात की और जल्दी ही हम उस भूतिया बंगले से कहीं और शिफ्ट हो गए। मुझे बहुत रिलीफ मिला कि हम उस जगह से दूर चले गए और मैं कभी नहीं भूल सकता वो रातें जो मैंने उस बंगले में गुजारी।